છે બ્રજેન્દ્ર કુમાર તોની સર્વેશ્વર છે બ્રજેન્દ્ર કુમાર
हरे राम राम हरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापित येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहजन्दरिता श्रीविशाखानुवाच सारवेदं सारदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सागललिता श्रीविशाखानुवाच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तजन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। शुरुआत से हम लोग देखते हैं सॉन्ग है ना। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज का नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना। और उनके जो पिताजी का नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर। तो उनके जो पिताजी जो थे है ना, वो एज शिक्षा गुरु भी थे किसके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के है ना। तो उन्हीं के द्वारा बहुत सारे सॉन्ग ऑलरेडी लिखे हुए हैं। उसमें से ये किसके ऊपर में है? शरणागति के ऊपर में। शरणागति का मतलब क्या होता है? सरेंडर है ना। क्यों हम लोग को भगवान के प्रति शरणागति करना चाहिए है ना। हम लोग सब लोग सुनते हैं वी हैव टू सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ द कृष्णा एंड वैष्णवा है ना। वी लिसन अ लॉट्स ऑफ टाइम बट व्हाट इज द रियल मीनिंग? इस जो सॉन्ग है कंप्लीटली इसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं है ना। जैसे भगवान क्या बोलते हैं भागवत गीता में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम हमारे प्रति क्या हो जाओ? शरणागत हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, डरो मत, हम तुमको क्या करेंगे? सारे पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान ऐसा कोई से भी ग्रंथ में नहीं बताया, ओनली ही सेइंग इन भागवत गीता। इसलिए भागवत गीता को क्या करना चाहिए? वी हैव टू स्टडी। कोई सा भी ग्रंथ हो जहाँ भगवान ऐसे डंके पे छोड़ में बता रहे हो कि हमारी शरण में आओ, हम तुमको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। 4 वेद हो गए, इतने सारे उपनिषद हो, किसी में नहीं। किसमें बोलते हैं केवल भगवान? श्रीमद् भागवत गीता। तो भागवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहला क्या है? तुम ही सर्वेश्वर आछे ब्रजेंद्र कुमार है ना। तो ब्रजेंद्र जो ब्रज की जो नंदन है ना, एक नाम तो कौन है? ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण है ना। तो तुम ही सर्वेश्वर आछे है ना। सर्वेश्वर का मतलब क्या होता है? सब कुछ है ना। यू आर ऑल द थिंग्स है ना। तुम ही सर्वेश्वर आछे ब्रजेंद्र कुमार। किसको बोल रहे हैं? हे भगवान कृष्ण, यू आर द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ है ना। आप ही हमारे क्या है? सब कुछ है। क्या आगे नेक्स्ट बताते हैं? तुम्हारा इच्छाएं विश्व सृज न संहार है ना। जितने जो विश्व है, भगवान पिछले बार में डिस्कस किए थे आप लोग से है ना। जनरली क्या है? भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं, फिर उनसे फिर 4 अवतार होता है, फिर नेक्स्ट 4 होता है, फिर महाविष्णु है ना, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ऐसे करके भगवान का क्या होता है? विस्तार करके भगवान क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो भगवान की इच्छा से क्या होता है?
ये जो हम लोग देख रहे ब्रह्मांड निकल रहे हैं या ब्रह्मांड क्या हो रहे हैं, भगवान में विलुप्त हो रहे हैं। जब भगवान सांस लेते हैं तो भगवान जितने ब्रह्मांड होते हैं वो सब ऐसे करके उनके अंदर आ जाते हैं, और जब भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, जितने भी जो ब्रह्मांड है वापस से वो सृजित हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन कर सकता है, जीव तो थे है ना, उनका क्या हुआ? जैसे अभी मान लेते हैं प्रलय का समय आ गया, इसका क्या कौन एक समय होता है प्रलय का, हमेशा प्रलय नहीं होता है ना। तो अभी मान लेते प्रलय हो जाएगा, हम लोग अभी भक्ति अच्छे से हुआ नहीं, हमारा क्या होगा फिर? कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग जीव हैं क्योंकि पता है सब लोग जीव मरता नहीं है, उसको हम लोग काट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो भगवान का जब प्रलय होता है उसमें जीव का अवस्था क्या होता है? क्या होता है जीव का, क्या होता है? भगवान के अंदर तो क्योंकि सब कुछ आता है, वो अंदर समाता ही है, लेकिन जीव का अवस्था वो तो मरेगा नहीं ना, उसका अवस्था क्या रहता है? अचेतन अवस्था बोलते हैं हम लोग उसको। जैसे बेहोश कैसे हो जाते हैं हम लोग, वैसे अचेतन अवस्था में रहता है। और लास्ट डिजायर क्या था आपका? उसके अकॉर्डिंग फिर जो भगवान का जब नेक्स्ट सृष्टि होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको क्या मिलेगा? बॉडी मिलेगा। भगवत धाम नहीं जा सकते है ना ऐसे। तो क्या अल्टीमेट सब कुछ भगवान की, क्या भगवान की इच्छा से क्या होता है? ये जो विश्व है इसका सृजन और क्या होता है? संहार हो रहा है। अब बात आती है कौन करता है सृजन और संहार? नेक्स्ट लाइन, तव इच्छा मातो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन, है ना। तो क्या है? सृजन कौन करते हैं? ब्रह्मा, है ना। और पालन कौन करता है? विष्णु, है ना। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से ये जो तीन गुण का अवतार होता है क्या है? शिव, ब्रह्मा और विष्णु, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ही इज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, है ना। जो ब्रह्मांड देखते हैं इज द क्रिएटर, और जो शिव जी हैं वो क्या है? इज द डिस्ट्रॉयर, है ना। और जो सिर्फ भगवान विष्णु है वो क्या है? वो मेंटेनर। तो जनरली हम लोग प्रभुपाद इसका एग्जांपल देते हैं, मान लेते कोई घर है ना, उसको कोई तोड़ रहा है, कोई उसको घर बना दिया, कोई उसको मेंटेन कर रहा है, वो इज द लॉर्ड, मतलब उस घर का मालिक कौन है? बताइए आप लोग में से। मान लेते कोई आया घर बना के चला गया, है ना, कोई आया घर तोड़ के चला गया, कोई है उसको मेंटेन करके रखा है बहुत साल तक, उसका ओरिजिनल मालिक कौन है? मेंटेन करता है, सिंपल सा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भगवान विष्णु क्या है? वो बड़े हैं इन सबसे, क्योंकि इज द मेंटेनर यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? तव इच्छा माते शिव करे न संहार, तव इच्छा माते माया सृजे कारागार, है ना। तो यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? तव इच्छा माते शिव, है ना। जो शिव जी हैं वो क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण की इच्छा से वो डिस्ट्रॉय करते हैं, ना। तव इच्छा माते शिव करे न संहार, है ना। तव इच्छा माते माया सृजे कारागार। और उसके बाद क्या है कि जो माया देवी है भौतिक जगत को क्या शिव जी के वाइफ बोलते हैं, दुर्गा देवी, वो क्या करते हैं? माया जो भौतिक जगत में जो माया है ना, इसको क्या करते हैं? किसके इच्छा से ये जो माया है ये रचता है? तो भगवान कृष्ण के, है ना। तब इच्छा माते माया सृजे कारागार। ये जो कारागार है इसको भौतिक जगत दुर्गा, दुर्गा देवी का नाम है ना दुर्गा। दुर्गा का मतलब क्या होता है? दुर और गा। दुर का मतलब होता है किला और गा का मतलब होता है मालिक, है ना, लॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुर्गा। तो दुर्गा देवी क्या है? वो क्या है? ये एक तरीके का प्रिजन हाउस क्रिएट करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि भौतिक जो आध्यात्मिक जगत में हम लोग सब लोग थे, लेकिन हमारा इच्छा क्या था कि हम लोग भी भगवान कृष्ण के जैसे हमारा एक अपना फैमिली हो, है ना, उसमें हमारे कुछ बच्चे हो, है ना, हमारे भी गोपी लोग हो। इस तरीके का इच्छा कहाँ था? हम लोग जो भागवत धाम वो वहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ भगवान कृष्ण है ना। वहाँ तो एक ही मालिक रहेंगे भगवान। तो कहाँ पे फिर भगवान हम लोग को भौतिक जगत में भेज दी। और किसकी इच्छा से ये जो कारागार किसकी इच्छा से क्रिएट किया जाता है? दुर्गा देवी करते हैं भगवान कृष्ण का। नेक्स्ट, तब इच्छा माते जीवे जन्म मरण स्मृति नीप पात्र दुख सुख संघटन, है ना। तो जितने भी जीव हैं, है ना, कल आप लोग देखे होंगे, पता नहीं कोई देखे, यहाँ बस्ती में एक आदमी मर के जा रहे थे, है ना, और इधर ही से शरीर उनको लेके जा रहे हैं। तो ऐसे करके रोज कोई ना कोई क्या हो रहा है? मर रहा है, और रोज कोई ना कोई जी रहा है। तो किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान कृष्ण। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब ये है अगर भगवान का इच्छा नहीं हो तो हमको कोई मार भी नहीं सकता। ये भी बात है। ऐसा होता तो मान लेते इतना बड़ा प्लेन चलता है ना, ऊपर में देखते हैं, उसमें क्रैशेस होता है, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट तो सेम लेवल का हुआ था, है ना। अग्नि भी सेम लेवल, सब कुछ सेम हुआ, उसमें क्यों कुछ लोग बच जाते हैं, है ना। ये जो हमारे समुद्र का भी सबसे बड़ा कौन सा हुआ था, जो टकरा के पत्थर से वो
टाइटैनिक का, है ना, उसमें भी देखिए इतना बड़ा हुआ हादसा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या है, ये भी जो जन्म और मरण है किसकी इच्छा से होगा? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसीलिए हम लोग को जीवन में दो लोग से डरना चाहिए, बस। एक गुरु से और दूसरा वैष्णव। इसके साथ में गुरु को मतलब वैष्णव भी आते हैं, और दूसरा कृष्ण से। इसके अलावा कुछ नहीं। कहा जाता है कि आप दो के प्रति आप अपना सर झुका लेंगे, तीसरा के प्रति आपको भगवान झुकने नहीं देंगे। अगर कोई झुकाने का प्रयास करेंगे तो भगवान फिर उसको रहने भी नहीं देते। ये भी बात है। कोई भी हो, है ना, किसी का भी एग्जाम्पल देखिए, है ना, सीता देवी को रावण ले गए, है ना, उनका सर झुकाने का प्रयास किया। रामचंद्र देखिए क्या किया, विभीषण का, है ना, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अस्मृति निपपात दुख सुख संगठन। तो हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, ये भी भगवान के ही क्या है, एक इच्छा के ही अनुसार ये सब आता है। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ बहुत अच्छा चीज मिल गया, आप रैंक 1 हो गए, तो भगवान को उसमें सिग्नेचर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। क्या भगवान को उसमें हस्ताक्षर है, देन यू बिकम सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। हम लोग बहुत बार क्या होते हैं, थोड़ा भी कुछ मिलता है तो हम लोग बहुत गर्वित हो जाते हैं, अरे ये चीज मिल गया, वो चीज मिल गया। लेकिन इसके लिए हम लोग को थैंकफुल किसको करना चाहिए? भगवान कृष्ण को, है ना। नेक्स्ट क्या है? नीचे माया बद्ध जीव आसे पासे फेरे तब इच्छा भी नहीं कुछ करीते ना पाए। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम लोग आ गए हैं, है ना। माया देवी की अभी क्या है, चंगुल में। जैसे कोई जेल में चला जाता है, अब वो जेल में चला गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता वहां पे जाके, है ना। भले उसके फैमिली वाले कुछ आचना दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी जेल में वो क्या कर सकता है बताइए? कुछ कर सकता है? कुछ अपना याचना भी नहीं दे सकते। जैसे पुलिस रखेंगे, उनको रहना पड़ेगा, है ना, मारेंगे सहना पड़ेगा, खाना नहीं देंगे तो भी सहना पड़ेगा। उसी तरीके से भौतिक जगत में हम लोग क्या हो गए, आ गए हैं, और माया देवी के चंगुल में है। किसी के बहुत ज्यादा काम है, किसी में बहुत ज्यादा क्रोध है, किसी में बहुत ज्यादा क्या है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, 3 तरीके ताप है ना। इस शरीर जो मिला है पूरा भौतिक है, इसको कोई भी चाहे तो क्या कर सकता है, दुख दे सकता है हमको, है ना। मेंटली हो गया, बहुत शारीरिक हो गया, किसी भी तरीके, तो इतने सारे तरीके से क्या दुख मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे क्या है, वो भी जो माया देवी है वो किसकी इच्छा से कर रहे हैं, ये सब भगवान कृष्ण का। तब इच्छा बिना कुछ कर ना पाए। भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग IAS IPS का तैयारी करते हैं रेगुलर, जहाँ तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, बहुत लोग एग्जाम नहीं, फैमिली में ही कुछ हो गया। जैसे भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए फैमिली में कुछ हो गया, आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी क्या कर पाएंगे बताइए? कुछ कर पाएंगे, है ना। आप ही जा रहे थे, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया आपका, व्हाट यू विल डू? नथिंग। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत बार हम लोग क्या है नहीं कर पाते। जैसे मंदिर से कोई भक्त लोग आए, नहीं जाते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं उसको। क्यों करते हैं? क्योंकि लगता है कि ये इसका कंट्रोलर कौन है, हम हैं। लेकिन अभी प्रभु जी वहाँ पे आए थे तो बताए थे क्या है कि बहुत बार हमारे जीवन में होता है, स्पेशली जब हम लोग अस्कॉन या कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो भगवान के लिए हमारा पर्सनल जीवन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन भगवान उसको रिवार्ड करते हैं। प्रभु जी खुद का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, जो प्रभु आए थे ना, IIT दिल्ली से प्रभु थे, है ना। तो प्रभु जी खुद से ही बता रहे थे कि क्या जिस समय हम बेस में रहते थे, प्रभु भी बेस डिवोटीज थे, है ना। जब वो बेस में रहते थे बहुत टाइम ऐसा होता था कि पढ़ने के टाइम पर कुछ सेवा मिल जाता था, क्योंकि इंचार्ज थे, है ना, इस तरीके से होता था। लेकिन प्रभु जी बोले जितने भी लोग थे उस समय, उसमें अभी हायर पोजीशन कोई है तो अभी हम ऐसे करके प्रभु जी बोल के गए, है ना। तो भगवान जब रिवार्ड करें, कैसे भगवान छोड़ सकते किसी जो भक्त उनके प्रति अगर कोई सेवा दे रहा है? कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ले रहे हैं, है ना, वो उस भक्त को कैसे छोड़ देंगे? सिंपल सा बात है ना। तो नेक्स्ट क्या है? तुम ही तो रक्षक और पालक हमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं हार। तो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? तो तुम ही रक्षक और पालक कौन है? भगवान कृष्ण है ना। इसलिए हम लोग को हमेशा एक विश्वास करना चाहिए कि कोई रक्षा करे चाहे नहीं करे, हमारे माता पिता अगेंस्ट हो सकते हैं, हमारे फैमिली अगेंस्ट हो सकते हैं, है ना, हमारे रिलेटिव अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी जरूर हमको रक्षा करेगा, वो कौन है? हमारे कृष्ण, है ना। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं हो। भगवान कृष्ण के चरण के बिना क्या आशा है हमारा? स्पेशली जो भक्त लोग तो क्या है, उन लोग दंड मिलता है, आप लोग देखते ही है ना, कोई भी खुश नहीं है, है ना। लेकिन स्पेशली जो भगवान कृष्ण के जो भक्त लोग हैं, उनको भगवान कृष्ण के चरण के अलावा उनका कुछ भी आशा नहीं है ना। निज बल चेष्टा प्रीति भरोसा छोड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया, है ना। तो हम लोग बहुत बार ट्राई किए अपना जो गलत हैबिट्स है उसको छोड़ने का, लेकिन जैसे ही हम लोग बेस में आते हैं, स्पेशली है ना, प्रभुपाद के जो मूवमेंट में है उसमें आते हैं,
वो जितने भी जो हमको इतना परेशान करते थे पहले, अभी या तो छूट जाते हैं, बहुत कम लेवल का होके रह जाता है। ये सब लोग का एक्सपीरियंस है ना। तो हम लोग बहुत बार खुद से प्रयास किए थे करने का, लेकिन नहीं छोड़ पाए, है ना। नहीं जब पहले चेष्टा की थी, भरोसा छूट गया, भरोसा छूट गया हमारे अपने ऊपर से कि हम कुछ कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा इच्छाएं आची निर्भर करे भगवान कृष्ण। हम पूरा का पूरा किसके ऊपर में आपको डिपेंडेंट है, हमारे भक्ति जीवन है ना। हम आगे भक्ति जीवन में अभी हैं, आगे रहेंगे, किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, आपके ऊपर में डिपेंडेंट। तुम्हारा इच्छाएं आची निर्भर करे। लास्ट में क्या बोलते हैं, भगति विनोदाति दीन किंचन तुम्हारा इच्छाएं तार जीवन अमर। तो भगवान को भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े लेवल हो के क्या बोलते हैं कि हम क्या है, दीन है, अकिंचन है, ऐसे करके बोल रहे हैं। हम लोग क्या होते हैं, हमारा 1 साल होता है भक्ति किए हुए, 2 साल, हम लोग बोलते क्या है, आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना। हमारे सब पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, फॉलो करना। ये मेंटलिटी रहेगा, आज हम भक्ति से जाए, कल जाए, इट्स गारंटी वी विल गो। लेकिन ये मेंटलिटी रहेगा कि हमको भक्तों को सेवा करना है ना। गुरु जो बोले उसको कुछ भी हो जाए उसको हम लोग को फॉलो करना है। दीन अकिंचन अगर अपने आप को मानते हैं तो आपको भक्ति में प्रवेश करने से तीनों लोक में कोई नहीं रोक सकता, है ना। और अगर अपने आप को बड़ा मानते हैं तो तीनों लोक में आपको बचा भी नहीं सकता। दोनों ही बात है। तुम्हारा इच्छा है तारे जीवन अमर। हे भगवान, आपकी इच्छा से हमारा जो जीवन है और जो हमारा मरण है, किसकी इच्छा से होगा, भगवान कृष्ण से। ये पूरा का पूरा क्या था, शरणागति के ऊपर में सॉन्ग था, काफी सुंदर। उम्मीद है सब लोग समझ में आया होगा। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, बहुत सिंपल मीनिंग है ना, बंगाली में है। तो आप लोग, हम लोग सब लोग को क्या करना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। उनका जो मूवमेंट है ना, जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसको हम लोग को करना चाहिए, है ना। जैसे अभी धर्मेंद्र कृष्ण जी थे, है ना, प्रभु जी नीचे में आए थे, तो बता रहे थे कि तुम अभी क्या है, कॉलेज में चला गया, उधर जाके तुमको प्रचार करना है, ऐसे